वेलकम बैक दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित गुप्ता। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने उसमें एक अपना प्रैक्टिकल खुद का एक्सपीरियंस और मैंने उसमें जो है शेयर किया था। बट बहुत सारे लोगों ने जो है उसको नेगेटिव बताया। उन्होंने बोला नहीं, स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद नहीं, वर्कआउट से पहले करनी चाहिए या वर्कआउट के बाद भी करनी चाहिए, या किसी ने सब में अपने अपने हिसाब से जो है बोला। तो दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। जो लोग गूगल भक्त हैं या गूगल को फॉलो करते हैं, जो लोग अपने आप को सर्टिफिकेट वाले बताते हैं, मैं उन लोगों से डायरेक्टली एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको इसमें जो है कुछ स्क्रीनशॉट्स या गूगल के ही सर्च में आपको दिखा रहा हूं कि इसको आप खुद पढ़ सकते हो और खुद समझ सकते हो। मैंने जो आपको बताया है, देखो 30 सेकंड की मैंने वीडियो बनाई थी रील के ऊपर, और 30 सेकंड की वीडियो में मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें ही बता सकता हूं। उसमें मैंने ये कहा था कि वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि अभी भी यही बात कह रहा हूं मैं, और स्ट्रेचिंग जो है वर्कआउट के बाद करनी चाहिए। वार्म अप की बात नहीं करी थी उसमें, तो उसका मतलब मैं कि ये नहीं है कि मैंने वार्म अप के लिए मना किया था। भाई कॉमन सेंस वाली बात है, वार्म अप तो आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी भी मसल्स को अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो उसको ट्रेन कैसे करेंगे। बात सिर्फ हो रही है यहाँ पे स्ट्रेचिंग की। तो मैंने स्ट्रेचिंग की बात करी थी, ना कि मैंने वार्म अप की बात करी थी कि जो वार्म अप अब आप सोच के बैठ गए कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपने वार्म अप करना है। आप वार्म अप में आप चिनअप्स, पुशअप्स, नॉर्मली आप जो है हाथ को घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेडमिल, जो है कुछ भी कर सकते हैं आप, पीटी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट स्ट्रेचिंग से मेरा मतलब ये था कि जिस भी आप मसल को ट्रेन कर रहे हो उसको स्ट्रेस करना, जॉइंट्स को अपने स्ट्रेस करना, स्ट्रेचिंग से मेरा मतलब वहां पर था। मेरे का मतलब यह है कि आपका स्ट्रेचिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम जो है आफ्टर वर्कआउट है, क्योंकि उस टाइम आपकी मसल्स जो है गर्म होती है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं आपको गूगल में देख के बता रहा हूं। अब मैं जो आपको गूगल में देख के बता रहा हूं, पहले मैंने आपका खुद का अपना प्रैक्टिकली अनुभव बताया था। और जो मेरे भाई लोग हैं, अगर जिनको अपनी एक्चुअल में स्ट्रेंथ पता है, स्क्वाट मारते हैं या बेंच मारते हैं, कुछ भी है, मेरी इस आपको खुद की प्रैक्टिकली इस बात को खुद फॉलो करके देखो। अगर आप वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग आप कर लो, जिस भी मसल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप उसकी अच्छी तरह स्ट्रेचिंग कर लो और आप उस पार्ट को ट्रेन करके दिखा दो मेरे को, आपकी परफॉर्मेंस कम से कम 30 to 40% डाउन हो जाएगी स्ट्रेचिंग करने के बाद, अगर आप वर्कआउट करते हो तो। और 2 से 3 हफ्ते आप वर्कआउट करने के बाद उस मसल को अच्छी तरह स्ट्रेच करो, आपकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज होगी डे बाय डे। इस चीज को भी आप हरदम याद रखना। ट्रेनिंग करना है आपने, उस मसल को वार्म अप करो, ना कि स्ट्रेस करो। जैसे दोस्तों अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे, सिंपल सी चीज, बेस्ट टाइम फॉर स्ट्रेचिंग, तो आपका ये लिखा आ जाएगा, द बेस्ट टाइम टू स्ट्रेच इज व्हेन मसल्स आर वार्म एंड पेलेबल। मतलब कहने का मतलब मसल आपकी गर्म हो और लचीली हो, ये स्ट्रेचिंग की बेस्ट टाइम है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज गलत बोली है, ठीक है। और कुछ लोग इसको हैं जो गूगल भक्त हैं, जिन्होंने कहीं से सर्टिफिकेट ले लिया है। अबे बंद दिमाग को, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि बात यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। मेरे को आज 10-12 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए। मैं खुद प्रैक्टिकली बता रहा हूं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया और ना मुझे कोर्स करने की जरूरत है। इसमें है एक इसका भी कमेंट आया था, एक कोई गौरव है, बहुत भाई अपना, चलो उसको जैसा दिमाग था उसने वैसा बोला। ये गौरव ऑफिशियल गौरव फिटनेस करके नाम है। इसने मेरे को ये बोल रहा है कि भाई स्ट्रेचिंग 2 तरह की होती है, स्टैटिक, डायनामिक, जो भी है भाई। स्टैटिक जो स्ट्रेचिंग होती है ना, वो 2 तरह की नहीं होती है, पूरा पढ़ ले पहले। स्ट्रेचिंग जो होती है 5 तरह की होती है भाई। स्ट्रेचिंग जो है ना 2 तरह की नहीं होती है, आप पूरा पढ़ लो पहले। जब अगर आप बोल रहे हो ना कि मैंने कोर्स किया हुआ है या मैं गूगल से देख के बताता हूं, तो आप पहले पूरा उसको स्टडी करो। स्ट्रेचिंग जो है 5 तरह की होती हैं, और मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा आपको, क्या आप खुद पढ़े लिखे समझदार हो। अच्छा, और दूसरा आपने कमेंट ये किया है कि मेरे को कि भाई बायो में इतना कुछ लिखा हुआ है, इतने कंपटीशन खेले हैं, एक आध सर्टिफिकेट कर लेते तो क्या जा रहा था। भाई मेरी बात सुनो, ना मुझे सर्टिफिकेट ना मैंने करे हैं, ना मुझे करने की जरूरत है। तुम्हारे जैसे ना सर्टिफिकेट करे हुए गोल्ड से, K11 से, पता नहीं कहां से मेरे पास बहुत लड़के आते हैं तैयारी करने के लिए। मुझे मत सिखाओ कि मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, ना मुझे चाहिए, ना मुझे जरूरत है। मुझे जितना है नॉलेज मेरे लिए बहुत है, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। अगर जिसको फॉलो करना है फॉलो करो, जिसको नहीं करना मत करो। फालतू बकवास करने की क्या जरूरत है कमेंट्स में यार। ये कमेंट्स में आप उल्ट सुल्ट लिख रहे हो, गंदी गंदी जो है कमेंट्स कर रहे हो यार। तुम्हारी भी फैमिली है, या तुम खुद उसको, आप लोग खुद समझदार हो कि आप ऐसे कमेंट्स लिख रहे हो कि कोई पढ़ेगा तो कैसा लगेगा। मैं लिखने को मैं भी लिख दूं, मगर नहीं भाई, मेरे माँ बाप ने मेरे को ऐसे आचरण नहीं दिए हैं। जिसके माँ बाप ने ऐसे आचरण दिए हैं, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करने के, इससे ये मालूम पड़ता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो।
आप कहाँ से आए हो इससे आपको मालूम पड़ता है। ये गंद जो आप मुंह से निकालते हो ना, इससे ये मालूम पड़ता है। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो दोस्तों ये तो हो गया बेस्ट टाइम फॉर स्ट्रेचिंग का। अगर हम एक दूसरी स्टडी, हम रिसेंटली स्टडी जो एक और है, तो दोस्तों गूगल पे आप सर्च मारोगे स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट डिसएडवांटेज, तो उसमें आपका आएगा रिसेंटली स्टडीज caution people away from stretching before workout, suggesting it's actually impedes your body performance। मतलब आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस में बाढ़ डालता है कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करते हैं तो देखो बाकी आप पढ़ सकते हो कि जो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च रनर्स रन मोर स्लोली, जंपर्स जंप्स लेस हाई एंड वेट लिफ्टर लाइक मोर वीकली बाय स्ट्रेचिंग विदाउट सिग्निफिकली श्योर अगेंस्ट इंजरी ड्यूरिंग देयर एक्सरसाइज। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले करनी चाहिए। भाई इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा। तो एक और गूगल पे सर्च मारा स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट स्टडीज, तो इसमें भी साफ साफ भाई लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। मस्ट रिसर्च हैज मेजर्ड इफेक्ट ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग ऑन मसल सोरनेस एंड वेरी ऑफन फाउंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। सिंपली मीनिंग स्ट्रेचिंग आफ्टर एक्सरसाइज रिड्यूस मसल सोरनेस। बाकी आप इन चीज़ों को समझदार हो। एक और मैंने गूगल पे सर्च मारा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट्स एक्चुअली वीकेंड देम। अगर स्ट्रेचिंग आप वर्कआउट से पहले करते हो तो क्या है, इट्स एक्चुअली वीकेंड देम। इन ए रिसेंट स्टडी कंडक्ट ए यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा लास वेगास एथलीट generating less force from their legs after stretching exercise than they did after not stretching at all. Other study has found stretching decrease muscle strength as much as 30%। अगर आप स्ट्रेचिंग जो है वर्कआउट से पहले करते हैं तो आपकी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो 30% कम हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी सारी स्टडीज है, इतनी सारी जो है आपको मैंने इसमें दिखा दी है आपको स्क्रीनशॉट्स गूगल्स के। तो इससे ज़्यादा मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जो भी बच्चा है, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, किसी ऐसे कुछ भी, देखो वो ओल्ड स्कूल में पढ़ाया जाता था कि स्ट्रेचिंग जो है वर्कआउट से पहले करो, ये करो वो करो, वो ठीक है सारी बातें, हम अब तक उस चीज को ही फॉलो करते आ रहे थे। अब जो है जैसे जैसे जो है टाइम एडवांस होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हर चीज में जो है एडवांस चीजें आती जा रही हैं। तो ऐसे ही इसमें भी नई नई स्टडीज हो रही है। तो उस स्टडीज के अकॉर्डिंग जो है स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट इज मोर बेनिफिशियल देन बिफोर वर्कआउट। तो स्ट्रेचिंग जो है आफ्टर वर्कआउट करें, आप खुद महसूस कर सकते हो। अगर आप किसी मसल को ट्रेन कर रहे हो तो उससे पहले आप स्ट्रेचिंग कर लो, आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको डाउन लगेगी। तो इसीलिए जो है, तो मेरे भाई ज्यादा मैं लंबी इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा, आप शॉर्ट में, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं यार, तुम मत फॉलो करो उस चीज को। मैं मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूं और खुद जो मैंने महसूस किया है वो बता रहा हूं, और जो लेटेस्ट स्टडी है वो आप तक पहुंचा रहा हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो दोस्तों मैं एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपको एक लिंक भी डाल दे रहा हूं, आप उसको भी पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट में आपके आ जाएगा, उसको पढ़ लेना। और जो ये नए नए सर्टिफिकेट करे हुए जो ये बता रहे हैं ना, मेरे को समझा रहे हैं जो और ये उसी ने लिंक भेजा था मेरे किसी स्टूडेंट को, और खुद ढंग से नहीं पढ़ा और बता रहे हैं कि भाई पहले पढ़ ले ढंग से फिर बात करा कर। और सबसे बड़ी चीज भाई, किसी से अगर अपने सीनियर से, अपने से उम्र में बड़े से अगर बात करते हो तो बात करने की तमीज सीख लो कि कमेंट में उसको कमेंट में क्या क्या लिख रहे हो और क्या क्या जो है डाल रहे हो। और दूसरी बात, एक भाई था इसमें कमेंट कर रहा था, ब्लू टिक लगा हुआ था जिसके ऊपर, अपने आप को बता रहा था गूगल पे सर्च करके देख लो। अरे भाई थोड़ी सी तुम एक स्पोर्ट्समैन होकर एक स्पोर्ट्समैन को इतनी बदतमीजी से बोल रहे हो, तुम अपना स्टैंडर्ड बता रहे हो कि तुम किस लेवल पे हो, बताने आप कमेंट्स पे लोगों को लिख रहे हो, अपने बाप का नाम गूगल पे सर्च करके देख लो। आप ब्लू टिक के लायक नहीं हो भाई। आप किसी को ऐसे बोल रहे हो कि जो है अपने बाप का नाम गूगल पे सर्च करके देख लो, पहले थोड़ी सी बोलने की तमीज सीख लो, फिर अपने आप को गूगल पे कोई आने का आपका कोई फायदा नहीं है भाई। अगर आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन के लिए ही इज्जत नहीं है, एक स्पोर्ट्समैन बनकर, तो कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों कमेंट्स तो मैं भी कर सकता हूं, बट मेरे अंदर वो नहीं है, मैं फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, अपने काम पे ध्यान देता हूं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम है और मैं पूरे दिन बिजी रहता हूं, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं फालतू फंड के कमेंट पढूं। जो लोग मेरे को पसंद करते हैं उन लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।